जिस पार्टी का विधायक, जिस पार्टी का सांसद बलात्कारी हो, वो सरकार चलाएंगे। विकास की जगह अगर ये वकार होता तो आप तो यही बोलते कि ये अलकायदा से जुड़ा हुआ है। सब अपराध से जुड़ा हुआ है, बलात्कारी है, अपराधी है, सब इसमें जुड़े हुए हैं। गलत चयन का नतीजा है कि इतनी बड़ी जो है दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ पे बात देखिए जाति और धर्म की भी आती है। और जो 60 मुकदमे लेकर झेल रहा है विकास दुबे, जिसने थाने के अंदर गोली चलाई, और उस अपराधी को आप पाल पोस रहे हैं बढ़िया से। उत्तर प्रदेश की सरकार के गाल पे तमाचा है, केंद्र सरकार की गाल पे तमाचा है। योगी जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये अपराधी आपके संरक्षण से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पोस रहे हैं। कुछ है जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएंगे, आने वाले चुनाव में आप भाग जाएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रहरी, बनारस से कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह विकास दुबे 7 दिन के बाद गिरफ्तार हो रहे हैं, वो भी एक मंदिर से, तो क्या है पूरी घटना सच्चाई? मेरे साथ कुछ लोग, हम इनसे बात करेंगे। देखिए, मंदिर से गिरफ्तारी होने पर यह माना जा सकता है कि सरकार के पास मुद्दे खत्म हो गए। अगर यही गिरफ्तारी मस्जिद से होती तो इसके न जाने कनेक्शन कहाँ कहाँ से जोड़ दिए जाते। जेल के थाने के अंदर हत्या करने का मुलजिम, पुलिस के लोग जो 17 लोग जो उसमें गवाह हैं, उन 17 लोगों की हैसियत अगर नहीं है कोर्ट में गवाही देने की, तो इसकी दुर्दांतता, इसके कुख्यातपन का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वैसे अपराधी को 3.5 सालों में योगी सरकार ने क्या किया? इन 3.5 सालों में विकास दुबे नाम की चीज़ को किसी ने जाना क्यों नहीं आज तक? इसलिए नहीं जाना क्योंकि ब्रिजेश पाठक आपके मंत्री का वो करीबी हुआ करता है। आपके मंत्री और विधायक भगवती प्रसाद, आपका विधायक, इसी विकास दुबे के लिए धरने पर बैठा था कि विकास दुबे की गिरफ्तारी न हो। तो भाजपा के लोगों का साथ विकास दुबे के साथ बहुत पुराना याराना है, और उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि उत्तर प्रदेश में वो अपराध करता है जहां भाजपा की सरकार है, और मध्य प्रदेश में वो सरेंडर करता है जहां भाजपा की सरकार है। योगी जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्रदेश की जनता जान चुकी है इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से। अब प्रदेश की जनता को पता चल चुका है कि अपराधी कहीं और के नहीं, ये अपराधी आपके संरक्षण से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पोस रहे हैं। हम तो आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कहते हैं, राष्ट्रपति से कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करके पुनः चुनाव कराइए। योगी की सरकार 2-4 सीट पाना मुश्किल हो जाएगा। जितना मुश्किल हो जाएगा, 200-300 का जो ख्वाब देखकर बैठे हैं, 2-3 सीट नहीं पा पाएंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता हर तरीके से जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश हो गया है। अपराध में यहाँ के जिस पार्टी का विधायक, जिस पार्टी का सांसद बलात्कारी हो, वो सरकार चलाएंगे, वो लोग सरकार चला पाएंगे। सब अपराध से जुड़ा हुआ है, बलात्कारी है, अपराधी है, सब इसमें जुड़े हुए हैं। प्रदेश की जनता अब जान चुकी है। प्रदेश की जनता को ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपराधियों को संरक्षण दे रही है, सिर्फ अपराधियों के भरोसे सरकार चला रही है, और इन्हीं अपराधियों के भरोसे विपक्ष के लोगों को भी डराने का काम कर रही है। अब आजम खां, उनकी पत्नी ने क्या किया? आजम खां पूर्व के कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी पत्नी विधायक, उनका बेटा विधायक, सारे कुछ अच्छे लोग। अब जनता ने उनको चुन के भेजा, लेकिन आपकी सरकार ने उन्हें अपराधी बना दिया। और जो 60 मुकदमे लेकर झेल रहा है विकास दुबे, जिसने थाने के अंदर गोली चलाई, जिसमें 17 पुलिसकर्मी देखे, उसके बाद उन लोगों ने बयान देने से इनकार कर दिया, और उस अपराधी को आप पाल पोस रहे हैं बढ़िया से। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल है, और हमेशा एक ग्रुप बनाकर समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम करती है। लेकिन अब प्रदेश की जनता जान चुकी है। उत्तर प्रदेश में अगर विकास का कोई दूसरा नाम है, जो अपराधियों का विकास है, उसका एक ही नाम है, विकास दुबे। पहले तो विकास की बात होती थी तो भाजपा सरकार की बात होती थी, तो अब हम ये कह सकते हैं बड़ा दिल लेकर के कि विकास का दूसरा नाम विकास दुबे। वो विकास दुबे जो लगातार हत्याओं पे हत्याएं कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार और केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार उसको संरक्षण दे के बचाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष जाति से आता है, क्योंकि ऐसे लोग साझीदार हैं इस पूरे और पूरे घटनाक्रम में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उसमें बराबरी के हिस्सेदार हैं। क्यों? क्योंकि उसी के संरक्षण के तहत उनको बचाया भी जाता है, उनको पाला भी जाता है, उनका विकास भी किया जाता है। और जब विकास बढ़ जाता है, चरम सीमा पर होता है, तो ऐसे ही नाम आता है विकास दुबे। तो जीता जागता उदाहरण है, और उत्तर प्रदेश की सरकार के गाल पे तमाचा है, केंद्र सरकार की गाल पे तमाचा है कि हम तो हत्याएं करेंगे, आप क्या करोगे। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि विकास की जगह अगर ये वकार होता तो आप क्या करते? इसी इज्जत से आप उसे ले जाते, पकड़ के सरेंडर करता,
तब तो आप तो यही बोलते कि ये अलकायदा से जुड़ा हुआ है। 8 पुलिस कर्मियों को मारने वाला, देश के 8 जवानों को जिसने मारा, उसे आप इतनी इज्जत से ले जा रहे हैं। अरे वहीं पे आप ऑन द स्पॉट फैसला करिए, गोली से मार के इनकाउंटर करिए। तो नहीं, यहाँ पे बात देखिए जाति और धर्म की भी आती है। अगर ये विकास की जगह वाकई वकार होता तो अब तक जो चाटू कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ लोग हैं जो चाटू करता है, वो लोग यही कहते कि देखिए ये आतंकी संगठन पकड़ा गया और फला फला मस्जिद से, इसमें मुल्ला भी मिला हुआ है, मौलाना भी मिला हुआ है, इसका पाकिस्तान से तार जुड़ा हुआ है। तो जाति वाति का सब छोड़ दीजिए योगी जी, मोदी जी। अब हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ विकास और खाने और काम और रोजगार की जो चिंता है उसका हल, उसका समाधान निकालिए। कुछ है जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएंगे और आने वाले चुनाव में आप भाग जाएंगे। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है अपने जीतने के लिए और वो हर हथकंडे अपनाती है। वो जाति धर्म सबको लड़ा के बीच में वो अपनी सरकार बनाती है। हमें समाज में रहना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू इसलिए खुश हो कि बीजेपी को वोट करता है कि ये मुसलमानों को परेशान करती है, तो वक्ती तो दिखता है कि हाँ ये मुसलमानों को परेशान करती है, वो दिखता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट बन जाती है तो सारे मुसलमान भाग जाते हैं या मुसलमानों को सड़कों पे मारा जाता है या जेल में भर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। वो एक सुनियोजित तरीके से किसी को टॉर्चर भी किया जाता है वोट बैंक के लिए। लेकिन हमारे इस सोच को पैदा करके वोट देने से क्या होता है कि हम गलत को चयन करते हैं, गलत को चुन लेते हैं, गलत सरकार बना लेते हैं, गलत विधायक बना लेते हैं, गलत मंत्री बना लेते हैं। हमें साथ में रहना है और रहते भी हैं। चूँकि ब्रेन वॉश कर देने से क्या होता है कि दिमाग की ख़राबी हो जाती है और दिमाग की जब ख़राबी होती है तो समाज में ख़राबी बढ़ जाती है, पैदा हो जाती है। आज ये गलत चयन का नतीजा है कि इतनी बड़ी जो है दर्दनाक घटना हुई है। जिस तरह अधिकारियों को, सिपाहियों को मारा गया और उनको तर-पे-तर करके उनको जलाने की तैयारी करी गई, वो तो प्रशासन पहुंच गई, वो जला नहीं पाए। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे इनको पूरा सिस्टम में जो है सहयोग और सपोर्ट मिल जाए, पता चले कल को ये टिकट मिल जाए और ये चुनाव लड़के कुछ विधायक बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमें ये सोचना है कि हम किसका चयन कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबको साथ में रहना है और साथ में रहते हैं। आज हमें तकलीफ़ होगा, हमारे साथ का हिंदू खड़ा हो जाएगा हमारे साथ। ऐसा नहीं है, ये जहर जो बोया जा रहा है इसी जहर का नतीजा है। बीजेपी सरकार में क्या मुसलमान नहीं है? क्या दिक्कत है उनको? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, अपनी धारणा को बदलिए। मैं हिंदू लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपनी धारणा को बदलिए कि ये सरकार में मुसलमानों को दिक्कत हो रही है। अरे ऐसे हिंदू हैं कि मुसलमानों को दिक्कत होती है तो वो खड़े भी हो जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो मकान डिमोलिशन करने का ये जो कार्रवाई की गई है, अब तो सबने भी कहा है कि कहीं ना कहीं सबूत छिपाने का काम किया गया। आप जानिए कि जिस छत से गोली चलाई गई, जिस छत पे पूरी घटनाओं को प्लानिंग के तहत कार्रवाई की गई, उस सबूत को मिटाने के लिए पूरे घर को नेस्ते नाबूद कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि राज्यपाल जी महोदय कुछ नहीं बोलते हैं। केंद्र सरकार, जिसमें 80 सांसद उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुन करके देश की सत्ता में बहुत बड़ा योगदान देने का काम किया, वो सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती। ना ही इसमें मोदी जी का कोई ट्वीट आता है सारा। कम से कम संवेदना के लिए ही वो 10 जो पुलिसकर्मी हैं जो मारे गए हैं, जिनकी हत्या हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार ने न ही आगे आकर के संवेदना व्यक्त करने की कोशिश की, ना ही उस पर कोई बयानबाजी करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र है, अपराधी का साथ, प्रदेश का विकास। इस समय उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने अपराधियों को पाल सकती है, जितने अपराधियों को पनाह दे सकती है, उतना पनाह दे रही है। अब पनाह देकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े व्यापारियों से लेके विपक्ष के नेताओं के ऊपर दमन कर रही है। और दमन इस तरीके से कर रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नीति हो, कोई भी काम कार्य हो, अगर विपक्ष का कोई भी नेता अगर उसके खिलाफ जाता है तो तुरंत मुकदमा लाती है। जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, आजम खां के ऊपर इतने मुकदमे लाती है जब से सरकार है। तो क्यों नहीं विकास दुबे को अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिनके ऊपर 67-68 मुकदमे थे, जिन्होंने प्रदेश के मंत्री को थाने के अंदर घुस कर मार दिया, उस अपराधी को आज तक आपने छोड़ कर रखा था। और सही बात है कि जाँच कौन करेगा? जाँच वही करेगा जो आपका मुखबिर है, आपके पुलिस विभाग के लोग ही मुखबिर हैं। और सबसे बड़ी जांच की बात तो ये है कि 4 दिन 5 दिन हो चुके, 6 दिन हो चुके। जब मैं आज उठा सुबह तो पकड़ा गया विकास दुबे,
और इसलिए पकड़ा गया विकास दुबे कि इनकी सरकार न डूबे। और ये बताना चाहूँगा कि ये 5 लाख रुपया जो है भगवान को देंगे कि वहाँ के गार्ड को देंगे कि आपस में, ये भी जुमलेबाजी है। क्योंकि अभी तक तो बस 56 इंच की छाती है, बातें करने आती है, और आज तक तो कुछ किया नहीं मोदी जी ने। भरोसा तो टूटते जा रहा है, अंधभक्तों का अंधभक्ति जागती जा रही है और मोदी जी की शक्ति बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक दिन ऐसा भी होगा, अंधभक्त उठेगा और मोदी जी का विश्वास टूटेगा। और ये जो विकास दुबे जी हैं, इनको इनकाउंटर क्यों नहीं किया? आप लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को फ़ोन कर रहा है, हाँ भैया ठोक दे, नहीं नहीं हमारे आदमी आ रहे हैं। वो अपने हिसाब से ठोकेंगे, छोटे वाले तमंचा से। कुछ हिसाब किताब है विकास जी से, वो लेना है। तो अभी योगी जी की पुलिस जाएगी तो वहाँ से उनको पकड़ेगी, फिर बात करेगी, तो वो बोलेगा कि राजनाथ वाले दौर में भी तो हम किए थे साहब, तब तो नहीं ठोके। अच्छा, उस टाइम में क्या सौदा हुआ था? ये सौदा हुआ था, ठीक है, उससे बढ़ा के दीजिए। विकास दुबे जी बाइज्जत बरी, और एक बढ़िया पद मिल जाएगा मंत्री पद का। क्योंकि इस सरकार में देखिए जितने भी गंदे हैं, जितने भी पापी हैं, सबका दाग धुल जा रहा है। क्योंकि इनके पास ऐसा डिटर्जेंट है जो हर बुरे दाग को अच्छी तरह से धो देता है। के लोगों को जब सरकार एक संरक्षण के तहत बचाती है और उनकी सहायता करती है, तो ऐसे ही उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है ये विकास दुबे। आपने देखा लगातार इतनी बड़ी जघन्य हत्या करने के बाद, जिसमें हमारे 10 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, और उसको हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है पकड़ने में नाकाम होती है। हालात ये हैं कि वो मध्य प्रदेश में जाकर के और अपने आप को सरेंडर करता है उस मंत्री के पीसी के बयान पर, जो मंत्री उनके यहाँ चुनाव में प्रभारी बनाए जाते हैं, ठीक। और यह भी सूचना मिलती है कि उन्हीं मंत्री के संबंध भी उस विकास दुबे से जाहिर हो रहे हैं। पूरी चीज़ें मीडिया के सामने। आप ये देखिए कि लगातार इतनी बड़ी घटना जिस पे 60-60 मुकदमे हों, और वैसा व्यक्ति इस सरकार में 3.5 साल तक सत्ता के संरक्षण में अगर बचा है, तो कहीं न कहीं इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का पूरा संरक्षण है। मोदी जी का और बीजेपी का आह्वान है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो यही विकास है। ये विकास यही विकास है। ये विकास दुबे जी जो हैं, इनका आपराधिक इतिहास न किसी को बताने की ज़रूरत है, न किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत है। ये आम है इनका इतिहास, इनका आपराधिक इतिहास, और उसका सबूत अब विकास दुबे ने दे दिया। जिस तरह दिया, ये इस तरह की शर्मनाक घटना है कि सरकार को तो इसमें जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए वो भी एक इतिहासकार बन जाना चाहिए। और सरकार से ज़्यादा मैं लोगों पर, समाज पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सरकार को हम सपोर्ट, ये समाज इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि ये हिंदुइज़्म के लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, विकास उसको कहते हैं कि सबको लेके चले, सब धर्मों का और सभी जाति के लोगों का सम्मान और उनके प्रति काम करे, तब जाके हमारे लिए ये सही बात होती है, न कि किसी एक जाति को। ये ऐसा नहीं है कि एक जाति को सपोर्ट करते हैं, ये एक जाति को पोलराइज करते हैं। ये एक वोट बैंक का हिस्सा है। विकास दुबे उसी का नतीजा है। अगर ये सरकार, ये प्रशासन, ये अपराधियों पर काम की होती तो आज ये नौबत ना आता। मोदी जी कुछ भी अच्छा होता है तो लोग कहते हैं 56 इंच का सीना है, तो आज भी 56 का आंकड़ा आके मिल गया। क्योंकि आज है 9 तारीख, 7वां महीना है, 9-7-16 हो गया। 2020 का सीजन है, 2020 है, तो 2020 20 40 से हो गया, 16 ही हो गया, तो 56 यहाँ भी आ गया। तो 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। और कफन में अपने पुलिस वालों को, कफन उनका सीना है। जिसका मुख्यमंत्री अपराधी, जिसका उप मुख्यमंत्री अपराधी, जिसके ज़्यादातर मंत्री अपराधी, जिनका विधायक लड़की का बलात्कार करेगा, घर भर की हत्या कराएगा और बाइज्जत बरी होगा, ये उन सरकार से हम उम्मीद करते हैं। जो सरकार कुलदीप सेंगर के चरणों में जाके गिर सकती है, वो सरकार विकास दुबे तो उसका बाप नज़र आ रहा है। विकास दुबे क्या तो चरण वंदना करेंगे, क्योंकि इनको वोट की राजनीति करनी है, इनको एक जाति को संतुष्ट भी करना है। इसलिए बाबा जी जागिए। प्रदेश के लोग बड़े असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, डरे हैं। चोर चिकार, लूट डकैत, ये करने वाले लोग, मारा पीटी करने वाले छिनैती
बलवा करने वाले लोग तो अभी कम थे, उससे परेशान ही थे। अब आप ऐसे बड़े बड़े अपराधी अगर आप लोग पालिएगा तब तो जो 2 रुपया व्यापारी कमा रहा है वो कमाना भी बंद कर देगा, क्योंकि हम कमाएंगे विकास ले जाएंगे। हमको तो हंसी आता है इस बात पे कि बार बार मैं आपसे वही बात बोल रहा हूँ, सबका साथ प्रदेश का विकास, सबका साथ प्रदेश का विकास। इसमें प्रदेश का विकास ही विकास है, और विकास कहीं आपको दिखेगा नहीं, रोड पे दिखेगा, ना स्वास्थ्य में दिखेगा, ना कहीं दिखेगा, ना सड़क पे दिखेगा। आज सड़क गड्ढे में खोजना पड़ता है। ये विकास है जो ओरिजिनल विकास है, और जो एक विकास आया है, नया विकास जो पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पैदा किया है, वो है विकास दुबे। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से इसका साथ वो लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपराधियों को नहीं पालती है, ये साफ हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई। अब हम आपके चैनल से उन अंधभक्तों से हाथ जोड़ के कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बने हुए हैं, अब उनसे कहते हैं कि भाइयों अब जनता को जागरूक करो। नहीं है विकास दुबे आपको, हमको, सबको मार डालेगा, क्योंकि अब प्रदेश विकास के भरोसे है। अब आप अगर ये आरोप लगा देंगे कि अब भाजपा के लोग कहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी से एक पोस्टर दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में सिंबल नहीं देती है। जिसका जो मन हो सत्ता का लगा ले, पार्टी उस पर अपना स्पष्टीकरण भी नहीं देती, इसलिए क्योंकि वो साइकिल के निशान पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। इंटरव्यू हम लोगों ने देखा बसपा का समर्थन करते हुए विकास दुबे कई इंटरव्यू में दिखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, उनके विधायकों के, उनके मिनिस्टरों के जो इनका याराना दिख रहा है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि विकास दुबे इसका मतलब सत्ता के लिए बड़ी काम की चीज़ था, और काम की चीज़ न होता तो पूरा प्रदेश जिसके पीछे पागलों की तरह इनकी एसटीएफ, इनके तमाम विंग्स, इनके तमाम बड़े बड़े अधिकारी, जिनको कहा जाता है ये वो सुरमा हैं जो पाताल में से अपराधी खोज लाते हैं, लेकिन अपराधी बहुत अच्छे से जाता है। अब तो ये कनेक्शन जांच करने का विषय है। हम लोगों को तो आशंका भी है कि कहीं रास्ते में उसकी जो फर्जी कहानी दिखा के मुठभेड़ में उसको मार न दिया जाए, क्योंकि मुठभेड़ में अगर वो नहीं मरेगा तो कई चेहरे ऐसे बेनकाब हो जाएंगे जो सत्ता में अब तक मलाई काटे हैं, शायद उनको अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। और ये समर्पण हुआ है, ये गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होती तब, जैसे आज 2-3 दिन से देख रहे हैं छोटे छोटे अपराधियों को आप मुठभेड़ में मार कर कहते हैं कि विकास दुबे संबंधित है। विकास दुबे को आपने क्यों नहीं मार पाया? विकास दुबे को आप गिरफ्तार करते हैं। विकास दुबे जो अपराधी थाने के अंदर घुस के एक मंत्री को मार देता है, सत्ता पक्ष के मंत्री को मार देता है, वो विकास दुबे जो 10 पुलिसकर्मियों को मार देता है, उसको नहीं मार पाए। छोटे छोटे अपराधियों को उठा कर आपने मार दिया। क्यों भाई? कौन सी दबाव आपके ऊपर थी? कौन सी सरकार का ऐसा आपके ऊपर चाबुक था कि आप विकास दुबे को नहीं मार पाए? और विकास दुबे 1200 किलोमीटर आपके पूरे प्रदेश में टहल के दूसरे प्रदेश में जा रहा है, यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रहा है, फिर रहा है, और आपकी पूरी टीम, पूरी ताकत, योगी की पूरी टीम, पूरी ताकत लगी हुई उसको पकड़ने के लिए, फिर भी आप विफल है। अभी तक विकास दुबे, आपकी पूरी टीम आपने उत्तर प्रदेश का लगा दिया, लेकिन विकास दुबे आराम से उज्जैन में जाकर एक मंदिर से पकड़ाता नहीं है, वो आत्मसमर्पण करता है। ये भी एक जांच का विषय है, कोई गिरफ्तारी है कि आत्मसमर्पण है? ये आत्मसमर्पण भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने इसका समर्पण कराया है वहाँ पे। इसलिए विकास दुबे उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहा है, ना कि योगी आदित्यनाथ चला रहे। आराम से 10 पुलिसकर्मियों को मारता है, उनका घर उजाड़ता है, आराम से उज्जैन में महाकाल मंदिर में जाकर अपनी गिरफ्तारी देता है, और ताव से कहता है सीना चौड़ा करके, मैं विकास दुबे कानपुर, पुलिस वालों से बोलता है मैं विकास दुबे वही हूँ, कानपुर वाला। इसका मतलब क्या होता है? उसके अंदर पुलिस का खौफ खत्म है, शासन प्रशासन का खौफ खत्म है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में अपराधियों को पाला जाता है, लेकिन जब वही अपराधी सत्ता से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं तो कागजी कोरम मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा किया जाता है दिखावे के लिए। 7 दिन हो गया, फरीदाबाद से लेकर के जयपुर से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के चंदौली, इतने दिन लगातार वह सत्ता के कानों में रुई डाल के बैठे लोगों के संरक्षण के तहत अपने आप को घुमाता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि यही सत्ता के लोग उसको बचा रहे थे। क्यों बचा रहे थे? क्योंकि वो उसके राजदार हैं। अगर वो सत्ता आज मीडिया के सामने अगर पकड़ा जाएगा, अपनी ज़बान खोलेगा, तो बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट लोग जो हैं इसके साए में आएंगे, और कहीं ना कहीं सरकार इसमें लिप्त है, इसलिए वो अपने आप को बचाना चाहेगी। आज लगातार देख लीजिए, उनके नाम पे 3 एनकाउंटर किए गए। क्यों नहीं इनका एनकाउंटर किया? क्यों नहीं पुलिस इनको पकड़ पाई? क्यों नहीं सुराग लगा पाई? क्यों नहीं किसी भी पुलिस वाले ने इनके लिए गवाही दी आगे आकर के?
पुराना इतिहास है, 60 मुकदमे हैं, पुलिस थाने में घुस के हत्या करने का आरोप है। आज यही अगर मंदिर के बजाय किसी मस्जिद में गया होता तो मुसलमानों पे आरोप लगता। क्यों लगता आरोप? कि ये मुस्लिम सपोर्टर है, मुस्लिमों के साथ इनका संरक्षण है। मैं कह रहा हूँ आज अगर मंदिर से पकड़ा गया तो क्यों नहीं हिंदुत्व पे सवाल उठा कि किस हिंदू आदमी ने या किस हिंदू संगठन ने उसकी सहायता की है, किस हिंदुत्व की सरकार ने उसको संरक्षण दिया है कि आज इतने बड़े घटना को अंजाम देने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहा है और चिल्ला के कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। मीडिया के सामने 4 पुलिस वालों के सामने चलते हुए अपने आप को आत्मसमर्पण करता है बता करके। ये तो मुझे लगता है एक बच्चा भी समझ जाएगा कि ये गिरफ्तारी नहीं, एक समर्पण है कि हाँ मैं आया हूँ अपने आप को यहाँ सरेंडर करने, आओ मुझे पकड़ो क्योंकि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मुझे पकड़ो और मुझे ले चलो, वहाँ ले चलो जहाँ मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन अब ये बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए है, योगी आदित्यनाथ के लिए है कि जो वो ठोको नीति अपनाते हैं ना, वैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी को कहा था कि ये गुंडों का संरक्षण देती है और हमारी सरकार में हम अपराधियों के खिलाफ ठोको नीति अपनाते हैं। तो वो नीति अब देखने की ज़रूरत है कि ये ठोको नीति है कि संरक्षण वाली नीति है, कि उसको बचाया जाता है कि उसको सलाखों के पीछे ले जा कर के उसको पाला जाता है। अब ये बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर। तो लोगों की चर्चाओं के विषय थी और लोगों ने अपनी बात रखी। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्रवाल। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।